और इराक के इरबिल से देखिए खबर है, जहां पर अमेरिकी बेस पर हमला हुआ। ये हमले लगातार हो रहे हैं। ईरान ने कई इमारतों को निशाना बनाया है। हमले के बाद भयंकर आग लगी है। और इस बीच कुवैत एयरपोर्ट पर हमला हो गया। कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ है और तबाही मची है। हमले के बाद यहां पर जो मौजूद फ्यूल टैंक्स थे उनमें भीषण आग लग गई। और इधर वेस्ट बैंक में गिरी ईरानी मिसाइल। ईरान के हमले से भीषण तबाही। हमले के कारण बिल्डिंग में आग लग गई। तो लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब एक चौंकाने वाली खबर, हैरत अंगेज खबर आपको बताते हैं। लंदन तक हमला कर सकता है ईरान। ईरान की रेंज में ब्रिटेन की राजधानी लंदन। ईरान ने लंबी दूरी के स्पेस रॉकेट को एक्टिव कर दिया है। ब्रिटेन के डिफेंस एक्सपर्ट के हवाले से एक्सप्रेस की यह खबर है। तो ईरान की रेंज में ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और ईरान लंबी दूरी के स्पेस रॉकेट को एक्टिव कर सकता है। यह चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है, जो कि ब्रिटेन के लिए निश्चित तौर पर एक चिंता का सबब हो सकती है। और इस बीच डिएगो गार्सिया पर फिर मंडराया खतरा। ईरान कर सकता है डिएगो गार्सिया पर हमला। ट्रंप ने रिपोर्ट के जरिए खुद ये आशंका जताई है। ट्रुथ सोशल मीडिया पर ट्रंप ने एक रिपोर्ट शेयर की है। और ईरान का अगला टारगेट लंदन। जी हां, लंदन पर हमला करने में ईरान सक्षम है। लंदन पर हमला कर सकता है ईरान। ईरान ने स्पेस रॉकेट को एक्टिव किया है और ये एक्सप्रेस के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। हमला कैसे मुमकिन है ये भी देखिए। तेहरान से लंदन की दूरी 4400 किलोमीटर है और डिएगो गार्सिया पर ईरान हमले पहले कर चुका है। तेहरान से डिएगो गार्सिया की दूरी 4000 किलोमीटर है। बैलिस्टिक मिसाइल से डिएगो गार्सिया पर अटैक किया गया था और इसी आधार पर लंदन पर भी ये हमला हो सकता है, यानी एक्सटेंशन हो सकता है उसी मिसाइल पावर का लंदन तक। तो देखिए ईरान क्या कर सकता है। ईरान आने वाले वक्त में करने क्या वाला है। अमेरिका और अमेरिका के जो तमाम सहयोगी देश हैं, अब खतरा उन तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल का कैस्पियन सागर में इस बीच बड़ा हमला हुआ है। रूस ईरान हथियार रूट पर पहली बार अटैक किया गया है। पहली बार हमला हुआ है इस रूट पर। ईरान के बंदर अंजलि बंदरगाह पर अटैक किया गया है। ईरान के हथियार भंडार पर इजराइल की तरफ से यह हमला किया गया। और रूस ईरान हथियार रूट पर हमला। पहली बार कैस्पियन सागर में हमला हुआ है। रूस ईरान हथियार रूट पर यह हमला किया गया है और ईरान के बंदर अंजलि बंदरगाह पर यह अटैक किया गया है। जी हां, बंदरगाह पर ईरान का हथियार अड्डा मौजूद था और उससे टारगेट किया गया है, यह जानकारी आ रही है। युद्धपोत कमांड सेंटर और ड्रोन सेंटर्स पर हमले किए जा रहे हैं। IRGC के नौसेना दस्ते पर भी हमला किया गया है। इजराइल ने इन हमलों के बाद बड़े नुकसान का दावा किया है। बड़ी बातें क्या हैं? रूस से हथियार लाकर ईरान यहां रखता है और ऐसे में अगर ये हमला हुआ है तो ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से अटैक किया गया। और देखिए ईरान युद्ध को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ी है। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग घट गई है, 36% रह गई है। ट्रंप के युद्ध के फैसले को कम समर्थन मिल रहा है। तो ये देखिए, इसके आसार तो पहले से ही जताए जा रहे थे। घट गई ट्रंप की लोकप्रियता। लोकप्रियता में डोनाल्ड ट्रंप के कितनी कमी आई है? 36% की भारी भरकम कमी ट्रंप की लोकप्रियता में। सैन्य कार्रवाई के समर्थन में जो कमी आई है वो है 35%। युद्ध के खिलाफ आज की तारीख में कितने अमेरिकी हैं? इसका जवाब है 50% से भी ज्यादा। गैस की कीमतें बढ़ने से नाराजगी भी 34%। अमेरिका में गैस की कीमतें कितनी बढ़ी हैं यह भी आप देखिए। इसी के आसपास का डेटा है 35% का। बड़ी बात यह है कि 26 दिन के युद्ध में ट्रंप की छवि को भयंकर नुकसान पहुंचा है। समर्थक और दक्षिणपंथी नेताओं में मतभेद सीधे तौर पर नजर आ रहा है।